हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया कि लालच, पैसे, झूठे वादों, ताकत या धमकाकर सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। सत्ता में वही आ पाएगा जिसे जनता चाहेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार सरकार बनाएंगी। वैसे तो चुनाव 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में थे, लेकिन निगाहें सबकी बंगाल के नतीजों पर ही थीं। साल भर से राज्य में जिस तरह से चुनावी तैयारियां चल रही थीं, उससे इस राज्य की राजनीतिक अहमियत का पता चलता है। गौरतलब है कि बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सारे संसाधन झोंक डाले, लेकिन उस हिसाब के नतीजे नहीं आए। बंगाल की जनता ने कांग्रेस और वाम दलों को भी लगभग शून्य कर दिया। किसके वोट किधर गए या ध्रुवीकरण के गणित ने कैसे काम किया, इन सवालों में अब ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तीसरी बार जनता ने ममता बनर्जी को सत्ता सौंपी है तो निश्चित ही उसके ठोस कारण हैं। पैराग्राफ। तृणमूल की इस बार की जीत ने ममता के लिए राष्ट्रीय राजनीति के दरवाजे खोल दिए हैं। भविष्य में वे विपक्ष का बड़ा चेहरा बन सकती हैं। इस जीत का यह संदेश गया है कि ममता बनर्जी के 10 साल के शासन को लेकर राज्य में कोई सत्ता विरोधी कारक नहीं रहा। इसे भी देखना चाहिए कि आम जनता, खास तौर से गरीब तबके से ममता का सीधा जुड़ाव रहा। उनकी छवि शानो शौकत वाली नहीं रही। वे जमीन से जुड़ी और एक जुझारू नेता मानी जाती हैं। शहरों और गांवों दोनों पर उनकी पकड़ है। उनकी चुनावी रणनीति 5 सितारा होटलों में नहीं, बल्कि ज़मीनी हालात के बीच बनी दिखाई दी। चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसदों, विधायकों को तोड़ने का भाजपा ने जो अभियान चलाया, उसके निहितार्थ समझने में भी बंगाल की जनता को देर नहीं लगी। लगता है प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के लिए जिस तरह के शब्दों और व्यंग्य बाणों का इस्तेमाल होता रहा, उससे राज्य की जनता ने बड़े अपमान के रूप में लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने पर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने तक की बात कह दी थी। संभव है इस बात से युवा मतदाता भी बिदके होंगे। भ्रष्टाचार, कटमनी, अल्पसंख्यक, एनआरसी जैसे मुद्दे बिल्कुल नहीं चले। पैराग्राफ। ममता बनर्जी की चुनौतियां अब कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। राज्य में उनके सामने विपक्ष के रूप में भाजपा होगी। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों की तरह बंगाल में भी कोरोना से हालात
बदतर हो रहे हैं। ऐसे में सरकार और विपक्ष का सारा जोर मिलकर महामारी से निपटने पर होना चाहिए, न राजनीति करने पर। वरना जिस तरह का टकराव दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में देखने को मिल रहा है, वैसी स्थिति बंगाल में बनते देर नहीं लगेगी। देखा जाए तो विधानसभा चुनावों के ये नतीजे केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। असम के अलावा कहीं भाजपा को बड़ी कामयाबी नहीं मिली। पुडुचेरी में वह गठबंधन कर सरकार बनाएगी। बंगाल में 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाना बता रहा है कि सिर्फ केंद्र की ताकत के बल पर क्षेत्रीय दलों को नहीं हराया जा सकता। अगले साल पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं। बंगाल के नतीजों ने पार्टी को जो झटका दिया है वह एक सबक है। यह सबक हर जीतने और सरकार बनाने वाले दल के लिए भी है। विराम समाप्त।